बाबा साहब, बाबा साहब, भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की, सम्राट अशोक महान, सम्राट अशोक महान, सम्राट अशोक महान। हम सबसे पहले करुणा के सागर, इंसानी की मानवता के प्रतीक भगवान बुद्ध को महान करते हुए भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की स्मृति को नमन करता हूँ। उसके बाद बहुजन समाज में जन्मे वो सभी महापुरुषों को हम नमन करता हूँ जिन्होंने बहुजन समाज के न्याय और अधिकारों के लिए संघर्ष किया क्रांति। उनमें खासकर प्रियदर्शी सम्राट अशोक महान और सम्राट हर्षवर्धन, सम्राट कबीर, रविदास जी, शिवाजी, संभाजी, भीमा कोरे गांव के 500 महान सैनिक और सामाजिक क्रांति के अद्भुत परम श्रद्धेय ज्योतिबा फूले जी, सावित्रीबाई फूले और फातिमा शेख जी, आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज, संत गाडगे जी, पेरियार रामास्वामी नायकर और ललाई सिंह यादव सहित मानव क्रांति। ये सभी हमारे महापुरुष हैं जिन्होंने क्रांति की है और हमको इस लायक बनाया। मेरे भाइयों, इतिहास वही बनाता है, इतिहास वही बनाता है जिसके सपनों में जान हो। इतिहास वही बनाता है जिसके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से होता। मेरे भाइयों, लक्ष्य न ओझल होने पाए कदम से कदम मिला के चल। लक्ष्य न ओझल होने पाए कदम से कदम मिला के चल। सपने तेरे पूरे होंगे आज नहीं तो निश्चय। मेरे भाइयों, एक वो जगह है, उसको कहने के बाद मैं दोबारा पढ़ने का प्रयास करूंगा। वो जगह इस प्रकार है, एक बार भगवान खुद एक नदी के किनारे बैठे, नदी के किनारे बैठे हुए थे तो उनके पास एक उद्भट ब्राह्मण, बहुत ज्ञानी ब्राह्मण पहुंचा और उसने कहा कि तथागत ये बताइए कि किसी लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। जाड़े का महीना था, लोग कांप रहे थे, तो बुद्ध ने कहा आज नहीं कल सुबह 5 बजे आ जाए। हम इसका रहस्य बताएंगे कि कैसे आपको लक्ष्य की प्राप्ति होगी। उसके रहस्य को जानने के लिए 4:30 बजे ही आ जाता है। भगवान बुद्ध तो 4 बजे जग जाते थे। तो भगवान बुद्ध ने उससे पूछा कि आप आ गए? नहीं, इस नदी में उतरना, कड़ाके की ठंड थी, हाथ पैर कांप रहे थे। भगवान बुद्ध ने उसको पकड़ा, उसका हाथ पकड़ा, नदी में उतर गए। पहले पानी गांठ तक आया, फिर कमर तक आया, फिर सीने तक आया, फिर गर्दन तक आया। उसके बाद उसका मुंह डूबने लगा। जब मुंह डूबने लगा तो भगवान बुद्ध ने उसके बाल पकड़े और उसको डुबो दिया नदी में और काफी देर डुबो रहे। स्थिति ये आई कि उसकी सांस उठने लगी। उसको ऐसा लगने लगा कि वो मर ही जाए। काफी देर डुबोने के बाद जब भगवान बुद्ध को ऐसा एहसास हुआ कहीं न मर जाए, तब उसको उन्होंने निकाला और बाहर लाए। भगवान बुद्ध ने उससे पूछा कि अब पूछो क्या पूछ रहे थे? तो उसने कहा भगवान बुद्ध मैं पूछ रहा था कि लक्ष्य की प्राप्ति कैसे होती है। तब भगवान बुद्ध ने कहा कि ये बताओ कि जब मैं तुमको पानी में डुबोए हुए था, तुम्हारी जान निकलने वाली थी, तब तुम क्या सोच रहे थे? तो उसने कहा भगवान बुद्ध से कि मैं यही सोच रहा था कि भगवान किसी तरह से मेरी जान बच जाए। मैं हाथ पैर मार रहा था, आपसे छुड़ाने के प्रयास कर रहा था, किसी तरह से मेरी जान बच जाए। फिर बस ये गांठ बांधो, जो व्यक्ति अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए इतना प्रयास करता है, अपनी जान बचाने के बराबर प्रयास करता है, उसको वो लक्ष्य मिल ही जाता है। ये भगवान बुद्ध का संदेश है। मेरे भाइयों, एक और बात कह के मैं अपनी बात आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगा। एक बार जब भगवान तथागत बुद्ध महापरिनिर्वाण को प्राप्त हो रहे थे, यानी कि वो उनकी जिंदगी खत्म होने वाली थी, तब उनके पास एक उद्भट ब्राह्मण आता है। वो पूछता है कि तथागत हमको
धर्म का ज्ञान दीजिए, यानी धर्म क्या है ये बताइए। तो वहाँ पर राजा महाराजा, बहुत से बड़े बड़े विद्वान सब बैठे थे। तो उस व्यक्ति को सब लोग डांटने लगे, सब लोग डांटने लगे। तो भगवान बुद्ध ने सुना ये बात, तो उसको बुलाया कि आइए यहाँ पर। तो भगवान बुद्ध के पास हो गया, तो कहीं पूछो क्या पूछना चाहते हो। तो कहीं तथागत ये बताइए धर्म क्या है, धर्म क्या है ये बताइए, क्योंकि हम आपके धर्म से अछूते रहे। सब लोगों ने तो धर्म सुना लेकिन हम अछूते रहे। तो उसने कहा, मतलब भगवान बुद्ध ने कहा कि सुनिए, 2 लाइन में उन्होंने पूरा धर्म समझा दिया। आप लोग अगर सुनेंगे तो निश्चित रूप से आपको कर लेना होगा। भगवान बुद्ध ने कहा सब पापस अकारण कुशलस उपसंपदा सचित परियोदपनं एतं बुद्धनुशासन, यानी सभी प्रकार के पाप कर्मों को ना करते हुए पुण्य अर्जित करो और चित्त को निर्मल रखते हुए जीवन यापन करो। जो व्यक्ति ऐसा करता है वो निश्चित रूप से जो उसका कल्याण होता है, उसके दुख दूर होते। अब सबसे बड़ी बात यह है कि पाप कर्म क्या है, पूर्ण कर्म क्या है, कैसे समझा जाए। तो भगवान बुद्ध ने हमको पंचशील बताया। अभी पंचशील का पाठ जो है हमारे मौर्य जी ने पढ़ाया था, सब लोग हाथ जोड़ करके पंचशील का पाठ आप लोगों ने पढ़ा था। तो सबसे पहला शील है पानातिपाता वैरमणि शिक्षापदं समादयामि, यानी कि हम हिंसा नहीं करेंगे, किसी को मारेंगे नहीं, किसी की हत्या नहीं करेंगे। ये इसलिए बताया गया, इसलिए भगवान बुद्ध ने बताया कि जो व्यक्ति हत्या करता है, जो व्यक्ति किसी को मारता है, वो चाहे किसी जानवर को मारे या किसी इंसान को मारे या किसी जीव जंतु को मारे, वो व्यक्ति का मन जो है खूंखार होता है। जब कोई व्यक्ति किसी जानवर को मार सकता है तो किसी आदमी को भी मार सकता है। तो जो व्यक्ति हत्या करता है उसका चित्त जो है निर्मल नहीं रहता, खूंखार रहता है। जब चित्त निर्मल नहीं रहेगा तो अच्छा काम नहीं कर सकता। अब आप यहाँ पर इतने लोग अनुभवी लोग बैठे हो, ध्यान से देखो कि जो लोग मांस का व्यापार करते हैं या किसी की हत्या करते हैं, चाहे मछली बेचने वाले हों, चाहे बकरी बेचने वाले हों, चाहे सुअर बेचने वाले हों, चाहे मुर्गी मुर्गा बेचने वाले हों, उनका परिवार कभी भी आगे नहीं बढ़ता। ये भगवान बुद्ध ने 2500 साल पहले कहा। तो आज से यहाँ से प्रतिज्ञा करके जाओ कि हम किसी की हत्या नहीं करेंगे और ना ही इस बारे में सोचेंगे, तभी आपका चित्त निर्मल होगा। भगवान बुद्ध ने दूसरा शील बताया अदिन्ना दाना वैरमणि शिक्षापदं समादयामि, यानी कि हम चोरी नहीं करेंगे, क्योंकि जो व्यक्ति चोरी करता है वो भयभीत रहता है। जब व्यक्ति भयभीत रहेगा तो उसका चित्त निर्मल नहीं रहेगा, हरदम डरा हुआ रहेगा। और अगर डरा हुआ रहेगा तो अच्छा काम कैसे कर सकता है। तो आज से हमको चोरी नहीं करनी है, यानी कि किसी भी व्यक्ति की कोई भी चीज बगैर पूछे नहीं लेनी। तीसरी चीज भगवान बुद्ध ने कहा कामेषु मिच्छाचारा वैरमणि शिक्षापदं समादयामि, यानी कि हम किसी भी बहन बेटी की बेइज्जती नहीं करेंगे, उसके साथ बलात्कार व्यभिचार नहीं करेंगे, उससे जो भी रिश्ता, अगर बहन है तो बहन मानेंगे, बेटी है तो बेटी मानेंगे, माँ है तो माँ मानेंगे, यानी जो भी रिश्ता है उससे वैसा ही व्यवहार करेंगे। यदि सभी लोग हर बहन बेटी और माँ से अपनी बहन बेटी माँ के जैसा व्यवहार करने लगे तो क्या किसी भी बहन बेटी की इज्जत कोई लूटेगा या किसी की बेइज्जती होगी। तो आज से प्रतिज्ञा करके जाओ, क्योंकि जो भी व्यक्ति बलात्कारी व्यभिचारी होता है उसका चित्त निर्मल नहीं रहता। चौथा शील भगवान बुद्ध ने बताया मूसावादा वैरमणि शिक्षापदं समादयामि, यानी जो झूठा वादा करता है, जो झूठ बोलता है, इसके बारे में कबीर साहब ने कहा साँझ बराबर तक नहीं झूठ बराबर। यानी जो व्यक्ति झूठ बोलता है उसका समाज में कोई उसकी इज्जत नहीं होती, उसको झूठा झूठा कह के लोग मानते हैं, उसकी गवाही भी नहीं मानते। पांचवा शील भगवान बुद्ध ने बताया सुरा मेर खाना वैरमणि शिक्षापदं समादयामि, यानी कि हम आज के बाद से कच्ची पक्की शराब का सेवन नहीं करेंगे, गांजा भांग दारू नहीं पिएंगे, नशा नहीं करेंगे और जुआ आदि नहीं खेलेंगे। क्योंकि जो व्यक्ति ऐसा करता है वो समाज से बहिष्कृत और तिरस्कृत होता है और उसका चित्त निर्मल नहीं रहता।
तो मेरे भाइयों, भगवान बुद्ध का एक बहुत सरल मार्ग है। जो भी व्यक्ति इस पर चलता है उसका कल्याण होता है, जो नहीं चलता है तो उसका कहाँ कल्याण होता है। भगवान बुद्ध ने कहा आत्मदीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। भगवान बुद्ध ने यह भी कहा कि जिस तरह से तुम पैदा हुए हो उस तरह से मैं भी पैदा हुआ, जो तुम खाते हो अभी मैं भी खाता हूँ, जिस तरह से तुम सारी क्रियाएं करते हो वैसे मैं भी करता हूँ। अर्थात जैसे तुम हो वैसे मैं हूँ। तो तुम भी बुद्ध बन सकते हो, क्योंकि बुद्ध जो है कोई व्यक्ति नहीं होता, बुद्ध मन की एक स्थिति होती है। जैसे हम लोग हैं, हम लोग एक साधारण मनुष्य हैं, तो मन की पहली स्थिति होती मानव, दूसरी स्थिति होती देवता। अगर आप अच्छा काम करने लगेंगे तो लोग कहेंगे भैया देवता स्वरूप। तीसरा, भगवान बुद्ध ने कहा भगवान, जो तीसरी स्थिति है भगवान की होती। आज तक दुनिया में केवल दो भगवान हो, एक भगवान बुद्ध और दूसरे महावीर। भगवान बनने के लिए तीन चीजें भगवान बुद्ध ने कही, राग भगो, द्वेष भगो, मोह भगवती भगो। जो व्यक्ति राग द्वेष और मोह से मुक्त हो जाता है तो भगवान हो जाता है। फिर चौथा स्तर होता है अरहत। अरि माने होता है दुश्मन, हत माने जिसने नाश कर दिया। दुश्मन कौन है? बाहर के दुश्मन नहीं, अपने अंदर के दुश्मन। काम क्रोध मद लोभ मोह, जो व्यक्ति इनको नाश कर देता है वो अरहत हो जाता है। फिर अगला सिस्टम है, अगला स्तर है बोधिसत्व, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। बोधिसत्व वो व्यक्ति होता है जो अपने लिए कुछ न करे, केवल मानव कल्याण के लिए सारा काम करे, जैसे भगवान बुद्ध ने मानव अम्बेडकर साहब। तो बोधिसत्व हो जाता है। और बुद्ध बनने के लिए सर्वोत्तम ज्ञान हासिल करना चाहिए, सभी प्रकार के ज्ञान। कोई चीज अछूता न रहे तो बुद्ध बन सकता है। यानी कि आप भी बुद्ध बन सकते हो, आप भी भगवान बन सकते हो, केवल आप अपने मन को उस स्तर पर पहुंचाइए। उसके बाद बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बहुत सी चीज़ें बताई। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि जिस कारमा को तुम यहाँ देख रहे हो उस कारमा को हम बड़ी मुश्किल से यहाँ ला पाए, और आपका दायित्व है कि इसमें चाहे जितनी बाधा है लेकिन इस कारमा को आगे बढ़ाना। अगर तुम बढ़ा नहीं सकते तो इसको यहीं छोड़ देना, लेकिन किसी भी दशा में पीछे न जाए। ये कहा अम्बेडकर ने। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बहुत सी चीज़ें कही। हमारे अभी प्रिंसिपल साहब ने सारी बातें बताई। और बाबा साहब ही एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने समाज का अध्ययन करके संविधान लिखा। अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान न लिखा होता, अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान न लिखा होता तो पब्लिक एजुकेशन पे पैसा खर्च ना होता, और पब्लिक एजुकेशन पे पैसा खर्च ना होता तो स्कूल की एक बेंच पर बैठकर ब्राह्मण और भंगी का बच्चा पढ़ नहीं रहा होता। ये संविधान की ताकत। मेरे भाइयों, संविधान किसी जाति धर्म संप्रदाय के लिए नहीं, संविधान भारत के लोगों के न्याय और अधिकार के लिए। संविधान में पहला शब्द हम भारत के लोग लिखा गया, जबकि संविधान में पहला शब्द लिखने के लिए संविधान सभा में बहुत चर्चाएं हुई। एक संविधान सभा के सदस्य थे, उन्होंने कहा संविधान की शुरुआत अल्लाह के नाम से। दूसरे खड़े हुए, उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, जय माता दी के नाम से। तीसरे खड़े हुए, उन्होंने कहा जय श्री राम के नाम से। किसी ने कहा ओम नमः शिवाय के नाम से। जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बोलने की बारी आई तो उन्होंने कहा देखो ये संविधान भारत के लोगों के लिए बनाया गया, इसलिए इसकी शुरुआत भारत के लोगों से ही होनी चाहिए। अंततोगत्वा इस शब्द पर वोटिंग हुई, यानी वोट पड़े वहां पर, तो उसी दिन अल्लाह भगवान देवी देवता सब इलेक्शन हार गए और हम भारत के लोग इलेक्शन जीत गए। और संविधान की शुरुआत हम भारत के लोग से। अब हम भारत के लोग क्या हैं? हम भारत के लोग का तात्पर्य इस देश की 140 करोड़ जनता से। इसी हम में जितना वजूद अडानी अंबानी का है
उतना ही वजूद एक झोपड़ी में रहने वाले गरीब व्यक्ति, किसी हम में जितना वजूद मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे का, किसी हम में उतना ही वजूद बुद्ध विहार और चर्च में आस्था रखने वालों का। मेरे भाइयों, इसी हम में इतना पावर है, इतना पावर है, वो चाहे इस देश में कहीं रहता हो, चाहे महल में रहता हो, चाहे झोपड़ी में रहता हो, इस देश के बड़े से बड़े पद पर पहुंचने का सपना देख सकता है। उसका परिणाम है द्रौपदी मुर्मू जी, जो एक झोपड़ी से निकल के आज राष्ट्रपति। मेरे भाइयों, जबकि ब्राह्मणों ने बताया इस दुनिया का निर्माण ब्रह्मा ने किया। बनाया किसने? विश्वकर्मा ने बनाया। ठीक है? अगर इस दुनिया का निर्माण ब्रह्मा और विश्वकर्मा ने किया होता तो पूरी दुनिया में केवल हिंदू ही होते, मुसलमान ना होते, ईसाई ना होते, सिख ना होते, बौद्ध ना होते। उसी तरह से मुसलमान धर्म के लोगों को बताया जाता है कि इस दुनिया का निर्माण अल्लाह ने किया। अगर अल्लाह ने इस दुनिया का निर्माण किया होता तो पूरी दुनिया में मुसलमान होते, हिंदू बौद्ध सिख ये न हो। उसी तरह से ये बताया गया ईसाइयों को कि इसका निर्माण गॉड ने किया, गॉड ने। और अगर गॉड ने किया होता तो सब जगह ईसाई ही होते, दूसरे संप्रदाय के लोग ना हो। तो ये दिमाग से निकाल दो कि इसका निर्माण अल्लाह या भगवान या गॉड ने। इसका बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा इस पूरी सृष्टि की रचना 4 तत्व महाभूतों से हुई है, जो हमारे राधेलाल जी ने बताया। 4 तत्व महाभूतों हैं, भूमि, गर्मी, वायु और नीर। ये 4 तत्व महाभूत सबके अंदर है, हर कण में व्याप्त है। चाहे पेड़ हो, चाहे पौधा हो, चाहे जीव हो, चाहे जंतु हो, चाहे आदमी हो, चाहे जानवर हो, सबके अंदर 4 तत्व महाभूत हैं। अगर इसमें एक भी नहीं रहेगा तो आदमी जीवित नहीं रह सकता। जब आपके अंदर से भूमि तत्व की कमी होती है तो आपको भूख लगती है। आप जमीन से उत्पादन किया हुआ कोई न कोई चीज़ खाते हैं तो भूख शांत होती है। उसी तरह से जब पानी कम होता है तो प्यास लगती है तो आप पानी पीते हैं। उसी तरह से जब आपको जाड़ा लगता है कि आपके अंदर से गर्मी खत्म होने लगती है तो आप रजाई ओढ़ते हैं। उसी तरह से हवा। तो मेरे भाइयों, भगवान बुद्ध का जो धर्म है वो वैज्ञानिक है, जन कल्याणकारी है और तार्किक है। अभी हमारे पूर्वोत्तमों ने यह भी बताया कि भगवान तथागत बुद्ध ने कहा कि किसी मोटी मोटी किताब में कोई चीज़ लिखी हो तो उसको मत मानो, या तुम्हारे पुरखे मानते आए तो उसको मत मानो, कोई ऋषि मुनि कह रहा तो उसको भी मत मानो। उन्होंने यहाँ तक कहा कि जो मैं कह रहा हूँ उसको भी मत मानो, बात वो मानो जो तार्किक हो, वैज्ञानिक हो, जन कल्याणकारी हो। मेरे भाइयों, हमारे बीच में मुख्य सचिव जी हैं, बड़े अधिकारी रहे हैं आयकर विभाग में, उनको सुनना है। उन्होंने बड़ी मुश्किल से टाइम दिया हम लोगों के साथ आने के लिए, तो हम अब शेष समय उनके लिए समर्पित करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ सबका आभार, सबको नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद।